सतगुरु के साजे निवाजे प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु की रहमत को जो लोग तोलते हैं, अपने हाथों जिंदगी में जहर घोलते हैं। जो सतगुरु की रहमतों को तोलते हैं, कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में दुख ही दुख उठा रहे होते हैं। सतगुरु की रहमतों का तो कोई अंत ही नहीं है। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही न रूचा जो गुरु का मतवाला है। सतगुरु तो बड़ा ही सहारा है, बड़े ही रक्षा करने वाला है। चाहे कोई इसको जानकर भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सभी को खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहा है। बस फर्क इतना है कि जो इस सतगुरु निरंकार दातार का ध्यान लगाकर इस निरंकार की प्राप्ति करके इसकी भक्ति करता है, उसको मोक्ष मिलना जरूरी है, उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% बात सही है। लेकिन हम अंतिम श्वासों तक सतगुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। सतगुरु की हर बात को कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन अपनाएं। सतगुरु का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। जब पूरे गुरु का उपदेश सुनते हैं, पूरे गुरु की शरण में आते हैं, तो ये पार ब्रह्म को बिल्कुल निकट करके दिखा देता है। शहर अग तो नजदीक है, हाका मार के लेना की, ये तो हमारी श्वास नली से भी नजदीक है। इसको तो आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, हमारे मन में ही बैठा हुआ है। इसलिए हम जब भी इसको पुकारें, ये हर समय हमारे साथ है। हमारे पुकारने में देरी हो सकती है, लेकिन ये तो अंग संग स्वामी हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। सात संगत जी दासी पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज की विशालता के बारे में विचार रखने जा रही है कि किस तरह इन्होंने हमें अपार प्यार दिया। जहाँ एक और सतगुरु बाबा जी दिन रात सच्चाई के इस प्रचार में अनथक होकर जुटे हुए थे, वहीं पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। ममतामयी पूज्य माता जी जहाँ एक और सतगुरु देव के हर जरूरत का ध्यान रखती, वहीं हमारे जैसे लाखों बच्चों को शीतल छाया भी प्रदान करते रहे। इसी संदर्भ में एक घटना अजय महात्मा अजय बेजोड़ जी ने लिखी है। उन्होंने बताया है कि इस प्रचार यात्रा में दास को कभी कभी पूज्य बाबा जी सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी के कपड़ों पर प्रेस करने की सेवा मिल जाती थी, लेकिन दास इस सेवा को भी ठीक ढंग से निभा नहीं पाता था, क्योंकि दास के लिए ऐसा करने का यह पहला ही अवसर था। यात्रा में एक बार इसी सेवा के दौरान किसी लापरवाही की वजह से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कुर्ता जल गया। उस समय दास को अपने ऊपर इतना गुस्सा आया व साथ ही शर्म भी महसूस हुई। दास अपने आप को धिक्कारते हुए सोचने लगा कि इतनी मुश्किल से तो हजूर बाबा जी की सेवा मिलती है, और एक मैं हूँ कि अपनी लापरवाही की वजह से यह मौका भी गंवाए जा रहा हूँ। मैंने मन ही मन सोच लिया कि आज मैं इस गलती का पश्चाताप करके रहूंगा। इसी सोच विचार में दास ने साथ वाले कमरे में ठहरे पूज्य महात्मा सन्नी जी को फोन करके बताया कि मुझसे बाबा जी का कुर्ता जल गया है और दास को बहुत घबराहट महसूस हो रही है। पूज्य सन्नी जी ने बड़े ही प्यार से दास को धीरज बनाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, आप बेकार में परेशान न हो, ऐसा तो मुझसे भी कई बार हो चुका है। दास समझ गया कि वह मुझे हौसला देने के लिए यह बात कह रहा है, और
और वास्तव में यह उनका बड़प्पन है। इसी दौरान दास की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। उस दिन हम सबने बाबा जी के साथ किसी नई जगह घूमने के लिए जाना था। दास ने मन ही मन सोचा कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं होटल में ही रहकर अपने अंतर्मन का विश्लेषण व मनन करूंगा, ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। इसी सोच विचार के दौरान पूज्य माता जी का बुलावा आ गया। दास ने महापुरुषों से कहा कि आज दास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। दास यहीं होटल में रहकर कोई नया गीत वगैरह लिख लेगा। कृपया आप पूज्य माता जी से मेरे यहीं ठहरने की इजाजत मांग लीजिए। महात्मा ने जैसे मेरे मन की बात को जान लिया और कहा कि छोड़ो भी अब उस बात को, ऐसा तो होता ही रहता है, हम सभी तो भूलनहार ही हैं, बख्शनहार तो केवल सतगुरु ही है। इतना सुनने के बाद भी दास ने जाने से मना कर दिया। महात्मा ने मेरी हालत को समझते हुए कहा कि चलो ठीक है महात्मा जी, हम सभी चलते हैं, लेकिन आप यहाँ रहकर अपना ध्यान रखिएगा। दास गुमसुम व उदास होकर कमरे के एक कोने में बैठ गया और एक बार फिर से उसी बात के लिए पश्चाताप करने लगा कि मुझसे सतगुरु बाबा जी का कुर्ता जल गया है। लेकिन अब हो क्या सकता था, अब तो पश्चाताप ही हो सकता था। थोड़ी ही देर बाद अचानक स्वयं पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज दास के कमरे में आई और मुझसे कहा कि अजय, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब ने चलना है। इस तरह एक छोटी सी बात से उदास होने की क्या जरूरत है? क्या हुआ, कपड़ा ही तो जला है ना, और आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान क्यों हो रहे हो? चलो खड़े हो जाओ। पूज्य माता जी का इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन दास यह सोचने लगा कि वास्तव में पूज्य माता जी प्यार व ममता की प्रतिमूर्ति हैं और इनका हृदय कितना विशाल है। साथ संगत जी, इस तरह पूज्य माता जी अपना प्यार लुटाते रहे, सबके ऊपर ममता लुटाते रहे। इस तरह हमें प्यार में अपने अपने चरणों में रखा। हे दातार सच्चे पातशाह, पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जो भी शिक्षाएं हमें मिली हैं, जो भी हमें देखने को मिला है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भी जीवन सबने देखा है, जो जो भी हमें समझाने की कोशिश की गई है, उन बातों को हम सही मायनों में मानते चले जाएं, तभी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी का प्यार मिलता रहेगा। ये सतगुरु जानी जान, ये घटघट वासी ये सब कुछ जानता है, इनको सब कुछ पता है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल था। आज वही जोत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में प्रकट है। जोत वही है, जुगत वही है, पलटी काया है, सिर्फ शरीर ही बदला है। जोत वही है, जुगत वही है। आज भगत के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें अपनी छत्र छाया में रखकर हमें ढेरों सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सतगुरु के एहसानों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा करजा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। सतगुरु ने हमें इतनी अनमोल ब्रह्म ज्ञान ये सौगात दी है, जिसका बदला, जिसका कर्जा हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। सतगुरु के चरणों में यही हम सब हाथ जोड़कर अरदास करते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों में बिठाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक आप जी अपने चरणों में बिठाए रखना। हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहना। सेवा, सिमरन, सत्संग के लिए हम सबको बल बख्शना,
तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोला उते आ जाए जिंदगी नू तोलना। जो भी हम बोल रहे हैं इनको बस कर्म रूप में डालने की शक्ति भी आप जी ने ही देनी है। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, फिर किधर न मिलदी था असा रुल जाना सी। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, अगर आप हमारी बाजू ना पकड़ते हमने तो इस संसार में ही उलझे रहना था। इस माया पति से हम दूर हो जाते, लेकिन सतगुरु आप जी की कृपा हम सब पर हुई है। आप जी की मेहर भरे हाथ हमारे ऊपर हैं, आप जी की बख्शिश है जो आप जी ने इस तरह हमें चरणों से लगाया और मानव जीवन का लक्ष्य बताया। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल बन भुए गिरे बहुत न लागे डाल। डार मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। शहनशाह जी कह रहे हैं मानुष जन्म आखिरी पौड़ी तिलक गया तिवारी गई, कहे अवतार 84 वाली गाल कमाई सारी गई। अगर इस मनुष्य जन्म को भी यूं ही गंवा दिया, परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, इसकी भक्ति नहीं की, तो कहते हैं कि फिर 84 का फंदा इंसान तेरे लिए तैयार है। 84 लाख योनियों के बाद ही फिर तुझे मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए तू अब मानुष जन्म में आया है तो इस मानुष जन्म का लाहा ले ले, इसका लाभ उठा ले और लोक सुखी परलोक सुहेला कर ले। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह हम खुद भी आप जी के चरणों में जुड़े रहें और औरों को भी प्रेरणा देकर अपने मिशन का प्रचार करते चले जाएं। जिस तरह हमें सुख मिले हैं इसी तरह दातार सच्चे पातशाह सारा संसार सुखी हो, जहाँ में कोई भी दुखी ना हो, सबको दे खुशियाँ, खुशी हो जाए, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। सच्चे पातशाह सभी के घरों में खुशियां हो, बहारें हो, खुशियां ते केड़ियां च वसदे लैंदे ने गुरु दा जेड़े ना, जो गुरु का नाम लेते हैं, जो इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके नजदीक कभी भी दुख आ ही नहीं सकता। ये सतगुरु निरंकार दातार का हमेशा उन पर हाथ रहता है। ये सच्चा पातशाह सब कुछ करने कराने वाला है। सतगुरु के चरणों में बस यही अरदास बनती है, सेई मिलावे जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। ऐसे संतों से ही हमारा मिलाप कराना जिनसे मिलते ही आप जी की याद आ जाए, आप जी की चर्चा होती रहे, आप जी का ध्यान हमेशा हमारे मन में बना रहे। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।